वो यमन का मुस्तफा का गुलाम देखो वैसे करनी बकरियां चराता फिरता। हजरत अली की जिंदगी को पढ़ो कि अगर शाम का खा लिया तो सुबह का खाना ही नहीं। ये हाल बता रहा हूं, लेकिन इज्जत से बड़ी थी, बहुत इज्जतें थी। आज अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। आप कहते हो कि मुसलमान गरीब है, लेकिन अमीर भी बहुत है। जो मुसलमान नामा अमाल वाला है ना, जिसके पास अच्छे अमाल है, खुदा की कसम वो गरीब है ही नहीं। इसलिए कि ईमान वाला माल को कभी अहमियत ही नहीं देता। अगर है तो सुभान अल्लाह, अगर ना है ना तो तब भी टेंशन नहीं लेता, वो बेनियाज रहता है, तब भी कोई बात नहीं। हारून रशीद के बिस्तर पे, उसके तख्त पे ना एक फकीर बैठ गया। बता रहा हूं मैं इस्लाम क्या, वो कितना गनी कर देता अल्लाह ईमान वालों को, वो कितना बेनियाज कर देता ईमान वालों को, वो कितना नो टेंशन कर देता अल्लाह ईमान वालों को। और ईमान वाले शाहों को खुदा की कसम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हमें सब कुछ दिया है, फिर भी अमीरों की हम चमचागिरी करते नजर आते हैं, चापलूसी करते नजर आते हैं, नेताओं की चमचागिरी चापलूसी करते नजर आते हैं। आला हजरत ने जो कहा था, खुदा की कसम अपनी जिंदगी को उतार ले उस पर, करूं मदह अहले दुबल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इस नहज पे अपनी जिंदगी को ला के देखो, जिंदगी में सुकून कितना आता है। फिर देखो खुदा की कसम जिंदगी में सुकून कितना आता है। मेरी तकरीर यहीं से शुरू हो रही है। नौजवानों सुनो, ये जो दिमाग है, लालच की जो खोपड़ी है, ये कभी इसकी इंतहा नहीं हो सकती। ये दिमाग कितना बड़ा है, मुश्किल से एक बालिश का नहीं है, लेकिन इसकी ख्वाहिशात ऐसी हैं कि ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी। इसकी ख्वाहिशात इतनी है, इसमें से एक बालिश के दिमाग की एक बालिश का है नहीं, दुनिया की ख्वाहिशात थोड़ी पड़ जाएगी। अगर दुनिया का बादशाह भी बना दिया जाए ना, फिर भी ना बने। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर दुनिया का बादशाह बना दिया जाए फिर भी ये नहीं भर सकता। ये है दिमाग, आज तक न भरा। सिकंदर ने तो अपने दोनों हाथ कफन से बाहर निकलवा दिए थे। कहा दुनिया वालों को सबक देना चाहता हूं कि दुनिया पे हुकूमत करने वाला देखो खाली हाथ जा रहा है। जमाने वालों, ये दिमाग कभी भरता ही नहीं। हमारे पास अच्छा खासा मोबाइल है, जहन में लगा रहेगा यार और होना चाहिए, ये जो नया मार्केट में आया ये होना चाहिए। अच्छी खासी गाड़ी है हमारे पास, चल रही है। कुछ लोग वो भी हैं कि जिन पर ऐसी गाड़ी भी नहीं जैसी अल्लाह ने हमें दे रखी है। हम उन्हें नहीं देखते कि जो हमसे नीचे हैं, उन्हें कभी नहीं देखा हमने। हमने हमेशा अपने ऊंचे को देखा, यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी लॉन्च हुई है, ये कब मुझे मिलेगी? अच्छा वो मिल गई तो फिर उसकी ऊंची वाली कब मिलेगी? मुझे बताइए भरा कब है, कब भरा है? हारून रशीद के बिस्तर पे जब बैठा ना एक फकीर, तो हारून रशीद जलाल में आ गया। वो कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? बादशाह के तख्त पर बैठा है, अपनी औकात देखिए। तो मालूम है उस फकीर ने क्या कहा था? बादशाह औकात की बातें तो तू ना कर, इसलिए कि औकात जो तेरी है ना वही मेरी। तेरी और मेरी औकात में कोई खास फर्क नहीं है। औकात हमारी और तुम्हारी दोनों की एक सी है। बात है बरहम होने की, गुस्सा करने की। तो तख्त ना हमेशा के लिए तेरा है ना हमेशा के लिए मेरा है। जितनी देर मैं बैठा था मेरा था, जितने दिन तू बैठेगा तेरा है। मेरे उठने के बाद मेरा ना रहा, तेरे मरने के बाद तेरा ना रहेगा। जी जी, मेरे उठने के बाद मेरा ना रहा, समझ रहे हैं आप? और तेरे मरने के बाद, या मरने के बाद भी रहता है? बताइए आप, रहा किसी बादशाह का तख्त मरने के बाद? फिरौन का ना रहा, नमरूद का ना रहा। हद ये है कि फिरौन तो जब मरते थे ना, तो इनकी कब्रों में सोना चांदी बांदियों को दफन किया जाता था। अब तक निकल रहा है वो। उनकी बहुत बड़ी कब्रें खोदी जाती थी फिरौनों की, बहुत बड़ी कब्रें।
और उन कब्रों के अंदर बांदियां, सोना चांदी के बर्तन, जिंदगी के साजो सामान सब उनकी कब्र में रखे जाते थे कि ये जैसे दुनिया में ऐश कर रहे थे ऐसी कब्र में ऐश करेंगे। लेकिन खुदा की कसम मरने के बाद किसने ऐश किया है? कहा हो हारून रशीद बरहम होने की जरूरत नहीं, जब तक तख्त पे मैं था तख्त मेरा था, जब तक तू जिंदा है तेरा है। बेशक सवाल इस तख्त से मेरी तो अच्छी बात है कि आंखें जल्दी खुल गई। कहा क्यों? कहा जिंदगी में उठा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा नहीं है, मगर जब तू दुनिया से उठेगा तो तुझे यकीन होगा ये तेरा नहीं है। वाह 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 बेशक। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, तुझे भी यकीन होगा ये तेरा नहीं। अब कहा बरहम होने की बात, तो तुझ में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। जब तू सोता है और मैं सोता हूं तो दोनों का सोना बराबर है। सोने के बाद ना तू बादशाह है, सोने के बाद ना मैं फकीर। यार फकीर सो रहा तो वो भी ऐसी सो रहा, बादशाह सो रहा तो वो भी ऐसी सो रहा। सोने में दोनों के सोने में राहत है, बल्कि फकीर ज्यादा सुकून से सोता होगा है? अरे सोने के बाद तो बादशाह नहीं दस्तखत करता ना किसी चीज पे, किसी बिल को पास नहीं करता ना। सो गया तो सो गया। कहने लगा पानी पीने के बाद तेरा पेशाब भी नापाक है और मेरा पेशाब भी नापाक है। क्या है? मरने के बाद तुझे भी 2 गज जमीन मिलेगी, मुझे भी 2 गज जमीन मिलेगी। मरने के बाद तुझे भी कफन का टुकड़ा मिलेगा, कोई मुझे भी कफन का टुकड़ा देंगे। फर्क क्या है? गुरूर क्यों? हाँ फर्क इतना है कि जब मैदाने महशर में रब के सामने खड़े होंगे तो अपना हिसाब जल्दी हो जाएगा, तेरा लंबा चलेगा। बेशक सवाल बादशाह है ना तो हिसाब लंबा चलेगा और अपना तो जल्दी ही हो जाएगा। अगर अल्लाह ने जलसे में आने वालों तुम्हारा हाथ जरा तंग रखा है, ए जलसे में आने वालों अल्लाह ने अगर तुम्हें गरीब रखा है तो ये भी उसका करम है। हो सकता है कि अमीरी तुम्हारे रास्ते को भटका देती, हो सकता है कि अमीरी तुम्हें गुनाहों में मुलव्विस कर देती, हो सकता है अमीरी तुम्हें बुराई की तरफ ले जाती। अगर अल्लाह ने गरीब रखा है तो उसमें भी शुक्र अदा करो। लोगों, चंद सिक्कों का नाम अमीरी नहीं है, मालो दौलत का नाम अमीरी नहीं है, पैसे का नाम अमीरी नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। बेशक सवाल वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल। नौजवानों, आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैं अपने नौजवानों को देख रहा हूँ, मेरा नौजवान दुनिया की चमक की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है। उसको ये पता नहीं है कि मेरी आज नमाज़ें कितनी टाइम की छुट्टी है, उसे ये पता नहीं है कि मैंने रमजान कितने रोजे रखे कि कितने नहीं रखे, उसे ये पता नहीं है कि मैंने अल्लाह के फरामीन पर अमल किया कि नहीं किया। वो पीछे भाग रहा है कि ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे रातों दिन एक करना पड़े, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर ये चीज हासिल करके रहूंगा। वो जलसे में आने वालों कभी ये भी तो सोचा करो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन वलायत हासिल करके रहूंगा। आप जलसे में जितने आए हो, आप सब में जो चाहे वली बन सकता है। ये कसबी चीज है, ये अमाल की बुनियाद पर है। अगर आप कोशिश करके बिल्डिंगें बना सकते हो, कोशिश करके बड़े बड़े काम कर सकते हो, तो कोशिश करके वली भी बन सकते हो। लेकिन कब बनोगे? जब हराम के लुक्मों से दूर हो जाओ। हराम के लुक्मे जब तक हमारे हलक के नीचे उतरते रहे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप वलायत तो दूर की बात है, ईमान सलामत नहीं लेके जा सकते। कुछ पता नहीं है कब डगम। हराम के लुक्मों से बचना पड़ेगा। और आज हम दुआएं करते हैं और कहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? यार दुआएं कबूल कैसे होंगी? जलसे में आने वालों जरा मुझे तो बताओ, जो यार जिस हलक से हराम के लुक्मे उतरते हो, क्या उस जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह कबूल करेगा? जरा बताया मुझे। जो बाप अपनी औलाद को हराम के लुक्मे खिलाता हो, क्या वो ये उम्मीद करेगा कि वो औलाद कल को मेरे हाथ चूमेगी? जिन बेटियों को बाप ने हराम के लुक्मे खिलाए हो, क्या बाप ये उम्मीद करेगा कि मेरी इज्जत रखेगी? नहीं।
आप चाहते हो कि तेरी औलाद तुझे धक्के न मारे, तेरे हाथों को चूमे तो खुदा की कसम चाहे चटनी से इन्हें लुक़्मे खिला, मगर हलाल के लुक़्मे खिला के इन्हें जवान कर दे। हलाल हराम के लुक़्मे। शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक। आज मैं तुम्हें लुक़्मों की बात बता दूं जरा। बहुत बड़े इमाम है इमाम मालिक। उनकी बारगाह में खातून आई, एक औरत आई, अर्ज करने लगी, हुजूर एक मसला मालूम करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? इमाम मालिक ने फरमाया एक कोने में बैठ जाओ, कुछ मर्द हजरात हैं अपना मसला लेके आए हैं, उनके मसाइल के बाद आपसे गुफ्तगू होगी। लोगों मर्द हजरात को निपटाया। इमाम मालिक ने उस खातून से कहा, खातून अब आप अपना मसला बयान कर। लोगों को पर्दा लगा दिया गया, पर्दे के पीछे खातून बैठ गई, पर्दे के इस पार हजरत इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है। खातून अर्ज करती, हुजूर मैं बड़ी गरीब हूँ, एक चरखा चला के अपने घर का चूल्हा चलाती हूँ, हुजूर मेरा काम सूत काटने का है, हुजूर ये बताएं कि एक मसला मालूम करना है, क्या इजाजत है? पूछूं? कहा हाँ हाँ खातून पूछो। अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे पास अपना चराग नहीं है कि रात को चराग जला के अपना चरखा चला सकूं। हुजूर मैं जब रात होती है, चांद निकलता है और जब चांद का अक्स दुनिया पे पड़ता है तो हुजूर मैं अपने चरखे को उठा के अपनी छत पे ले जाती हूँ और चांदनी के अक्स में बैठ करके मैं अपना चरखा चलाकर आप ये जो नोट दे रहे हो ना, मुझे 1 रुपया मत दो। आप बाखुदा बता रहा हूं, ये जो दिए ये भी ले लो, मगर चुपके से सुन लो। आप अजीब मसला। अभी तक नाते चली, एक बज गया। जब 1 बज गया, भागने का सबका टाइम हो गया, तो तुमने मुझे मैच दिया और अब खुद खुराफाते कर रहे हो कि इधर ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ये वैसे करो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, कान खोल करके सुनो। तुम चटके चटकुल्ले सुनने के लिए बैठो तो वो सुनाने वाला नहीं हूं मैं जो तकरीर सुना रहा हूँ, मैं इस्लाह के पहलू पे बोलना चाह रहा हूँ और बोलूंगा एक सवा घंटा बस, और बात खत्म। इसको सुनना है तो सुनो, चटखारे चटकुल्ले सुनने के लिए आए तो चले जाओ। समझ रहे हैं आप? ये बात कान खोल के पहले सुन लो, अगर आप सोच रहे हो तो। हाँ, अब मैं जो आपको सुना रहा हूँ वो तकरीर सुना रहा हूँ, इस्लाही पहलू पर बोलना चाह रहा हूँ। इन चैनल वालों ने मेरी पूरी तकरीर की ऐसी की तैसी मार दी। बात इस्लाह की करता हूँ, उसमें खींची अपनी तरफ से लगा के अपने चैनल चलाने के लिए, और ये उसको जो है मतलब ये वो करते हैं, पूरी तकरीर की ऐसी की तैसी मार देते हैं। मैं तो ये चैनल ही हटवाने वाला हूँ। कुछ दिन के बाद ये चैनल मेरी तकरीर में आप देखने मत, एक चैनल नहीं निकले दिया करूंगा। यार बात करता हूँ इस्लाह की और उसमें वो अपनी लगा देते हैं अलग से। बात इस्लाह की करता हूँ मैं, बात समझाने की करता हूँ। दर्द दिल बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। जलसे के माध्यम से सोचते हैं कि कुछ इस्लाह हो जाए, लेकिन इन्होंने सत्यानाश कर दिया। हकीकत बता रहा हूं। इसलिए आप मेरी बात सुने। अल्लाह करे कि इतना बड़ा मजमा है, चंद लोग अगर बातों पे अमल करने वाले हो जाएं तो जलसे का मकसद हल हो जाएगा। सबसे पहले अपनी रोजी पाक करो। अगर चाहते हो कि हम ईमान दुनिया से मजबूत लेकर आए, चाहते हो कि हमारी नस्लों में कोई वली पैदा हो, चाहते हो कि हमारी नस्लों में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, चाहते हो हमारी नस्लों में कोई बामल आलिम पैदा हो, चाहते हो हमारी नस्लों में कोई बेहतरीन हाफिज पैदा हो, चाहते हो कि हमारी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो जो हमारी बख्शिश करा ले, तो सबसे पहले अपने लुक़मों को हलाल करो। जहां मुसलमान बस्तियां हैं वहां सूद बहुत चल रहा है। ये बहुत बात सुनने में आ रही है, मुस्लिम बस्तियों में सूद चल रहा है, शराबें बहुत चल रही हैं। शराबें, सूद के कारोबार, शराबों के कारोबार बहुत चल रहे हैं। आज मेरी कौम मुस्लिम, ये नौजवान कलमा पढ़ने वाले आज जुआ का और सट्टे का बहुत शिकार होते चले जा रहे हैं। पहले जुआ खेलने के लिए जुआ के अड्डों पे जाना पड़ता था। अब जालिम इस साइंस ने ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया कि अगर आदमी जुआ खेलना चाहे तो हर इंसान के जेब में पड़ा, इसके जरिए जितना बड़ा चाहे जुआ। एक लड़का जो नमाज पढ़ता था, दाढ़ी भी थी, बड़ा नेक था, ऐसी लत पड़ी वो ड्रीम 11 और वो एक प्लेन वाला, वो क्या क्या चलता है इसमें, 18 लाख रुपए हारे। घर में बहने जवान, घर में बहने जवान, एक लड़का अपने बाप का अकेला, 5 बहनें जवान हैं,
बाप के अकाउंट में 5 लाख रुपया था, यह तकरीबन 6 लाख रुपया, और अकाउंट में 6 लाख रुपया नंबर इसका लगवा दिया। सारे अकाउंट को यह हैंडल करता था अपने बाप के, पैसा बाप कमा के डालता था, अपनी बेटियों की शादी करूंगा। 5 बेटी जवान, इकलौता लड़का था एक, लेकिन बाप ने अपना अकाउंट इसके हैंडल कर दिया था। इस जालिम ने पूरा 5 लाख रुपया मोबाइल के जरिए हार गया। बाप ने बेटी के रिश्ते के लिए हाथ बढ़ाया और कहीं से रिश्ते की बात चली ना तो उसने अपने अकाउंट को खंगाला। जब बेटी के रिश्ते की बात करी तो अकाउंट याद आया ना, क्योंकि रिश्ते के लिए तो उसे पैसे चाहिए थे। जब बैंक वाले ने उसको बताया कि तेरे खाते में तो ठीक से 1 लाख रुपया भी नहीं है, तू 6 लाख की बात करता है, हैरत में पड़ गया, चक्कर आ गया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। हाय मेरी जिंदगी भर की पूंजी कहाँ चली गई। मैं सोचता था कि बेटी के हाथ पीले कर दूंगा, इस पैसे से क्या हो गया। जब पता लगाया तो पता चला तेरे बेटे ने ही तेरे खाते को खाली कर दिया। बेटे से पूछा, कहने लगा मैं हार गया। उलमा की बातें ना सुनो, उलमा से दूर रहो। जलसे में भी आते हो तो बस नाते सुन के चले जाते हो, तुम्हें उलमा से मतलब ही नहीं है। नाते सुन के समझ लेते हो कि हम बहुत बड़े पीर फकीर और बहुत बड़े जन्नत के हकदार और ठेकेदार हो गए। नाते तो सुनिए ना, उलमा से करीब रहो, खुदा की कसम तो सीख लोगे। ये मोबाइल लाओ, आज आप आईडी बना लो किसी भी खेल की, गारंटी है जीतोगे, चाहे 10,000 क्यों ना जीतो, जीतोगे। और जब जीतोगे तो फिर फंसोगे। आला हजरत का एक शेर याद आता है मुझे, मछली ने ढील पाई है लुकने पे शाद है, सैयाद शादमा है कि कांटा निकल गई। शिकारी पहले ढील देता है डोर को, ढील देता है, चारा लगाता है, ढील देता है, और जब मछली पूरा कांटा निकल जाती है तो खींच लेता है। ऐसे ही आप बना लीजिए, आप कल को ही बना लीजिए, आप कोई भी गेम इस पे खेलिए, मेरी गारंटी आपको फायदा होगा। आप जीत जाएंगे 2,000, 5,000, 10,000, लेकिन कुछ पता नहीं कि आप कितना हार जाएंगे। अच्छा मैं ये कहता हूं कभी नहीं हारेंगे, आप पूरी जिंदगी जीत के रहेंगे। है तो हराम, जुआ है तो हराम। मैं तो कहता हूं पूरी जिंदगी जीतेंगे आप, हारने का चस्का लीजिए, क्या आपको हारना ही नहीं है, लेकिन है तो हराम। ये जो क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, क्रेडिट कार्ड है, होते हैं बैंक के क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं, ये भी हराम है, जायज नहीं। क्यों? वजह सुन लें आप। क्रेडिट कार्ड की शर्तें जब बनाता है तो पहले शर्त ये लगाता है कि जो हमसे आप रकम लोगे तो मुतअय्यना वक्त में अगर आपने लौटा दी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने लेट कर दी तो ब्याज देना होगा। और आप उस शर्त पे एग्री होते हैं कि हमें ब्याज और देंगे, आप ब्याज देना पड़ेगा आपको। भाई 50 दिन की उसकी लिमिट है और आपने 55 कर दिए, ब्याज देंगे आप। तो आपने 18 मरतबा लिमिट में जमा कर दिया, एक मरतबा हिसाब था भूल गए, ना दे सके, पैसा नहीं था खाते में, तो आपने दिया ब्याज। और जैसे लेना हराम है वैसे देना भी हराम है ना। कभी सोच रहे बड़ा खुश होता, मेरा खाता अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है हजरत, बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड दिया, 1 लाख रुपए का कहीं से भी ले सकता हूँ। तुझे है पता कि इसकी शर्त क्या है? किसी आलिम से पूछा, समझ रहे हैं, पूछा किसी आलिम से कि हजरत ये क्रेडिट कार्ड मुझे दिया है, तेरा कोई इतना प्यारा नहीं है, तेरे बाप का कोई इतना सगा नहीं है कि तुझे 1 लाख रुपया फ्री में दे दे, तुझे पता नहीं है घुमा फिरा के तू ना तुझी को है, तुझी को दुआ जाएगा। हाँ तुझी को दुआ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आपको कभी नहीं बख्शेंगे। एक ये बनिया कंपनी सोनार अपनी सगी मां को ना बख्शे। ये तुम्हें चाय भी पिलाता है ना तो तुम्हारी पिलाता, तुम ये मत सोचना लाला जी ने चाय पिला दी, अरे मिलावट ज्यादा कर देगा।
क्योंकि आप सोचोगे मुझे 80% का सोना लेकर आया हूं जेवर, वो देखोगे ना तो 70 का ही निकलेगा। वो तुम्हारी चाय भी नहीं पिलाएगा, चाय भी अपनी तुम्हारी पिलाएगा। तो मेरे भाई इतने खुश होने की जरूरत नहीं। और जो चीज जल्दी से आसानी से मिल जाए ना तो उसमें गौर करना, ये मिल क्यों रही है। कंपनियां आ रही हैं आज जो रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखा रही हैं, पता चला जो अपने पास था वो भी खत्म। बड़ी कंपनियां आ रही हैं कि इतनी आईडी लगाओ और अपने नीचे इतने जोड़ो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर आए दिन मेरे पास फोन आते हैं, हजरत उसमें काम करना कैसा, उसमें कैसा। मैंने कहा ये बताया वो कंपनी कहाँ कंपनी है। अच्छा देखिए तूने कोई, अब मार्केट में जब तक कोई चीज ही नहीं है तो पैसा काहे पे लगा जा। ये उलमा बैठे हैं उनसे पूछो, पैसा जिस चीज पे लगाया जा रहा है वो चीज तो मौजूद हो, किस पे लगा रहा है वही पैसे, ये बता। तुझे ये कंपनी जो कमा के दे रही है, एक साहब मुझसे बोले हजरत एक काम करो हमारी कंपनी में ज्वाइन हो। करना क्या, करना कुछ नहीं है, बस ज्वाइन हो जा, फिर अब कुछ तो करना होगा। बोले कुछ नहीं, एक आईडी लगाना है और आईडी लगाने के बाद में हजरत और फिर आपके नीचे बंदे तो हम ही जोड़ देंगे और इतने पैसे मिलेंगे। अरे भी किस बात के मिलेंगे जब मैं कुछ नहीं करूंगा तो है। बोले वो कंपनी काम करी, कंपनी क्या काम कर रही है। मन के कंपनी ये झूठ बुलवा रही है, जैसे आप मुझे जुड़वा रहे हो ऐसे और को जुड़वाओगे और को जुड़वाओगे और को जुड़वाओगे। कंपनी कुछ नहीं है, हम ही कंपनी है। ये आप कंपनी है, मैं कंपनी हूँ और कोई कंपनी नहीं है। हकीकत बता रहे। फिर उसमें दवाओं का प्रोजेक्ट चल रहा, दवाएं ऐसी हैं क्या करो उन्हें खा लो तो सीधे हो तो उल्टे हो जाओ। तो खतरनाक दवाएं चल रही हैं, खतरनाक दवाएं चल रही हैं। इसलिए कोई डॉक्टर तो है नहीं, कोई डिग्री याफ्ता डॉक्टर है नहीं, उन्होंने सुफूफ बना लिए, पाउडर बना लिए और बस कंपनी के नाम पे कहीं मैडम को कहीं लड़की को बैठा दिया। आज बहुत लूटा जा रहा और खासकर ये मेरे मुसलमान ज्यादा लूट रहे हैं, सबसे ज्यादा हम लूट रहे हैं। मैं इसलिए आज इस पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी आए मार्केट में, कोई भी आपको एकदम लाल बाग दिखाए, एकदम अमीर हो जाओगे, ये करो वो करो, पहले किसी अपने अच्छे आलिम के पास जाओ और पूछो हजरत ये कंपनी मार्केट में आई और ये है, मैं ये कर लूं क्या नहीं कर लूं, बताइए क्या है। अगर आलिम आपको इजाजत दे तो कदम आगे बढ़ाना और उसके बाद तेरा ज़मीर तेरा दिल इजाजत दे तो कदम आगे बढ़ाना, और आलिम दीन मना कर दे तो कदम आगे ना बढ़ाना। इतने कारोबार ऐसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं कि वो कारोबार नाजायज है, कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड आपको बताया, समझ रहे हैं, बैंक में कहना भाई नहीं चाहिए, या तो लिखवा इस पे कभी हमसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन शर्त से अगर इतना ही तो हमारे बाप का सगा बन रहा है, ये किस बात कि अगर मैं कभी लेट हो जाऊं तो मुझसे तू ब्याज नहीं लेगा, लेकिन शर्त कभी नहीं लिखेगा। हकीकत बता रहा हूं, कभी नहीं लिखेगा। तो कम से कम अपनी रोजी के बारे में पहले समझो, अपनी रोजी के बारे में समझो कि ये जो रोजी हासिल हो रही है ये लुक़मे हलाल के हैं क्या हराम के। अगर रोजी हलाल की नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजी हलाल की नहीं, रोजा कबूल नहीं, रोजी हलाल की नहीं, हज कबूल नहीं, रोजी हलाल की नहीं, तिलावत कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, नेक अमल कबूल नहीं। सारे काम तो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन वो काम कबूल भी है कि नहीं है। तो रोजी को सबसे पहले हलाल, कान खोल करके सुने, सबसे पहले रोजी को हलाल। अगर रोजी हलाल ना हो ना तो कान खोल करके सुन लीजिए, सारा किया कराया सब मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर अल्लाह ने तुझे माली के निसाब बनाया है तो एक एक सिक्के की ज़कात भी निकाल, ताकि गरीबों का हक अल्लाह ने तेरे माल में रखा है वो तेरे जरिए से गरीबों तक पहुंचना चाहिए। बेशक सवाल। ये खैबर की जंग के बाद का वाकया है। एक शख्स एक जंग में मारा गया, जाहिरी तौर पर मुसलमान था। आका की बारगाह में कुछ लोग आए और पता क्या अर्ज की, आका मुबारक हो, फला शख्स उस जंग में भी शहीद हुआ था और उस जंग में भी शहीद हुआ था और अब वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, वो शहीद होके दुनिया से गया है। किसी जंग में वो शहीद हुआ, मारा गया था। मेरे नबी जलाल में आ गए, कहने लगे उसकी मुबारक